दोस्तों बीजीएमआई के इंडिया में बैन होने के बाद क्राफ्टन के दुनिया भर में लगे पड़े हैं। अगर मैं बात करूं क्राफ्टन के शेयर मार्केट से तो वो 9% से धड़ाम से नीचे गिर गए। तो क्या हुआ, क्यों ये गेम बैन हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। और जानेंगे क्राफ्टन के हिडन सीक्रेट्स के बारे में जो वो इंडियन ऑडियंस से छुपा के रखता है। सबसे पहला सीक्रेट क्राफ्टन का आता है कि इंडियन इन्फ्लुएंसर को अपडेट्स देना। जी हाँ दोस्तों, जनरल पब्लिक को अपडेट्स ना देते हुए केवल इन्फ्लुएंसर को अपडेट्स देना, ये क्राफ्टन की तरफ से एक सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है। कुछ ही दिन पहले स्काई स्पोर्ट्स की शिवानंदी ने ही एक पोस्ट की थी जहां पे उन्होंने बताया था कि उनको ये पता था कि 5 महीने पहले से ही इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बीजीएमआई को इंडिया में बैन करने वाली है। इसका नोटिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने क्राफ्टन को एक हफ्ते पहले ही दिया था। बट जब क्राफ्टन से पूछा गया कि भाई आपका गेम इंडिया में बैन क्यों हुआ, तो वो येड़ा बन के पेड़ा खाने के बारे में सोच रहे थे और कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं कि ये गेम इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया है। दोस्तों येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात से मुझे याद है कि लास्ट टाइम आपको बताऊंगा कि फ्री फायर के ऊपर मतलब कि गरीना के ऊपर क्राफ्टन ने सू कर दिया था, लॉ सूट। ये कहते हुए कि गरीना वालों ने उनके बहुत सारी चीजें जो है मैप के अंदर से कॉपी कर लिए गए हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया या फिर कुछ बगी वगीज जो है वो पूरा मैप जो उन्होंने कॉपी कर लिया है। पर जितना मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला कि हाँ, गरीना वालों ने क्राफ्टन की तरफ से कुछ ना कुछ कॉपी किया था। बट उससे पहले ही क्राफ्टन वालों ने गरीना का ये अपडेट कॉपी किया था। अब भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री फायर वालों की तरफ से ही क्राफ्टन ने कॉपी किया है। अब अगर मैं बात करूं फोर्टनाइट की, तो फोर्टनाइट के बहुत सारे अपडेट जो है जो कि हूबहू टेंसेंट वालों ने पबजी मोबाइल में कॉपी किया। अगर मैं बात करूं टेंसेंट की जो कि एक चाइनीज कंपनी, और चाइनीज कंपनी जो किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दी है, आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं पबजी न्यू स्टेट की। जी हाँ गाइस, पबजी न्यू स्टेट एंड BGMI/PUBG मोबाइल गेम जो है दोनों को दोनों सेम ही है। सेम मैप, सेम गन, सेम स्किन। भाई न्यू जनरेशन गेमिंग कह के, न्यू एक्सपीरियंस कह के 2051 का प्लॉट हमको चिपका के आप लोग जो है सेम चीज दे रहे हो। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लेयर्स को ये पता चला कि ये सेम मोबाइल है, सेम मेटा है, सेम डेटा है, सेम मैप से सारी की सारी चीजें सेम होने वाली है, तब इसको प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया और वो शिफ्ट हो गए दूसरे गेम्स में, या फिर जब बीजीएमआई आ गया तो सारे के सारे बीजीएमआई में शिफ्ट हो। इसकी वजह से एक क्राफ्टन ऑनली गेम जो कि क्राफ्ट क्लेम करते कि क्राफ्टन ऑनली गेम है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया, एक बहुत बड़ा फेल बन गया। और उसको रिकवर करने के लिए, उस गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हो सकता है कि क्राफ्टन जो है आजकल एक नया गेम चल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे सभी जो इंडियन इन्फ्लुएंसर है, सभी गेमर्स जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं न्यू स्टेट के ऊपर, और ऑडियंस को भी बोल रहे हैं कि आप भी जो शिफ्ट हो जाओ न्यू स्टेट के ऊपर। इस पे भी बैन लगेगा ना? इस पे कोई चांस नहीं बैन लगने का। वो सब पता करके फिर ही खेलना चालू किया है, बिकॉज दिस गेम इज कम्प्लीटली मेड बाय क्राफ्टन। नो थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन जो भी हो रहा है वो सब कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें कभी बैन नहीं लग सकता है। चला इसमें ग्राइंड किया, कॉपी चालू किया, नहीं इसमें नहीं हो सकता ना, इसमें ऐसा। तो ये हो सकता है कि एक फेलियर गेम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्राफ्टन की तरफ से एक अपडेट आया होगा इन्फ्लुएंसर ओनली, और उनको बताया गया होगा कि आप शिफ्ट हो जाओ न्यू स्टेट की तरफ और ऑडियंस को भी लेके आओ न्यू स्टेट में। अब देखो मुझे तो इन्फ्लुएंसर अपडेट आते नहीं, जस्ट बिकॉज मेरे तो अभी 50K भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यार ऐसी अपडेट में हम सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो मुझे कहनी है वो है पबजी मोबाइल और बीजीएमआई मोबाइल, दोनों की दोनों को सेम ही गेम है, सेम स्किन, सेम फीचर्स, सेम मोड, सेम रॉयल पास, भाई सारे की सारी चीजें सेम आ रही है। अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक पोस्ट जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पे जो है न्यू रॉयल पास में पबजी मोबाइल लिखा हुआ था। तो यार क्राफ्टन को मैं कहना चाहूंगा कि आप इंडियन ऑडियंस की तरफ से इतना लाखों करोड़ों का यूसी आप सेल करते हो, इतना पैसा कमा रहे हो, और इंडियन ओनली गेम कह के आप पबजी मोबाइल कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं? एटलीस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्क करना चाहिए था, अपनी हलाली को दूर करके यहाँ पे इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए था। बस पैसे ही लेना, आपको इतना ही चीज करनी है। अब यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो कि 5 मिनट की स्टोरी लगा के हम एक अपडेट देके गए, अब वो ये कह के कि हो सकता है कि ग्लोबल मैच मेकिंग के चक्कर में क्राफ्टन की तरफ से ऐसी चीज हो गई। अब ग्लोबल मैच मेकिंग क्यों चाहिए? जो कि ई स्पोर्ट के लिए चाहिए। अब ग्लोबल मैच मेकिंग के चक्कर में मैं मान सकता हूं कि ग्लोबल मैच मेकिंग के चक्कर में ये चीज हो सकती है, क्योंकि ग्लोबल मैच मेकिंग के लिए आपको ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट करना पड़ सकता है। अब हो सकता है कि ये रूमर्स भी हो सकता है कि ये सच भी हो सकता है कि क्राफ्टन ग्लोबल सर्वर को कनेक्ट करके चाइना में डेटा भेज रहा है, या फिर हो सकता है कि ग्लोबल सर्वर को कनेक्ट करके ई स्पोर्ट ग्रो करने के चक्कर में पड़ा हो। आर यू कॉमेडी मी? हाँ मैं मानता हूं कि हमारे प्लेयर्स को ई स्पोर्ट के लिए ग्लोबल मैच मेकिंग करना बहुत जरूरी है। देखो भाई, हम जॉनी को जॉनथन इसलिए मानते हैं, हम उसको हैकर इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने लक्सी की लगा दी थी इंटरनेशनल में जाके। हम स्काउट को स्काउट इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने चाइनीज लॉबी में 11-11 किल निकाले थे। भाई कोई नहीं कर सकते इंडियन प्लेयर। हमारे प्लेयर्स ना कुएं के मेंढक नहीं बनना चाहते, भाई उनको ना इंटरनेशनली जाना ही पड़ेगा, इंटरनेशनल प्लेयर से कॉम्पीट करना ही पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है इंडिया में ई स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर ओनली अपडेट आया था, जो ग्लोबल मैच मेकिंग वाला, जो सो कॉल्ड ग्लोबल मैच मेकिंग वाला जो फंडा है, ये टोटली पॉइंटलेस है। देखो अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी गेम को बैन कर रही है
ये है डेटा ट्रांसफर करने के केस में तो वो ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। ग्लोबल सर्वर से कनेक्ट करना मतलब कि बहुत सारी चीजों से लिंक करना, बहुत सारा डेटा इधर का उधर होना, जो कि अगर किसी गेम के ऊपर A65 लगता है उसमें पॉसिबल ही नहीं है। गाइस एक चीज नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्राफ्टन ने ये प्रूव किया है कि वो चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज सर्वर से जो है वो लिंक करता है अपने गेम को, अपने डेटा को भेज रहा है। उसमें से एक और चीज ये निकल के आई है कि उन्होंने अभी जो स्मोक आता है, जो आप जंप करते हैं उसमें से जो स्मोक आता है, उसमें इंडियन फ्लैग को प्लेयर्स के पैरों के पास अटैच कर दिया। नॉर्मली अगर आप देखेंगे इसी स्मोक को जो हाथ की तरफ होता है, बट इंडियन फ्लैग है इसलिए इन लोग ने इसको पैर की तरफ दिया है। अब इन लोग को भी पता है कि इंडिया के लिए इंडियन फ्लैग कितना इमोशनली अटैच है हम लोगों से। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये साइकोलॉजिकली वॉरफेयर है इंडियन ऑडियंस को इस तरीके से बुली करने का। देखो यार, चाइना हर चीज आजमाता है। चाइना की ही कंपनी इस गेम को डेवलप करी है जो कि PUBG मोबाइल है, और BGMI मोबाइल जो है वो रिप्लिका है PUBG मोबाइल का। अब जो चीज टेंसेंट करेंगी वही चीज जो है BGMI मोबाइल में ही दिखेंगी, और हो सकता है कि किसी कंट्री को पोक करने के लिए ये चीज जानबूझ के किसी ना किसी कंट्री की तरफ से की गई। ग्लोबल सर्वर डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये चीज अभी की नहीं है। अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं, फ्यूचर में ना ऑयल से महंगा होने वाला है डेटा, और डेटा बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए। लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले की बात है, MIUI जो कि रेडमी, Xiaomi का एक यूजर इंटरफेस है, यूजर के परमिशन के बिना चाइना के किसी अननोन सर्वर को डेटा भेज रहा था। तो न्यूज ये है कि अगर हम लोग फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो Xiaomi है ना, वो यूजर के डाटा के साथ क्या करती है, जो यहाँ पे ब्राउजर डाटा वगैरह होता है ना, ये क्या करती है, चाइना के सर्वर पर अपलोड करती है विदाउट यूजर परमिशन। ये बहुत बड़ा चीज हुआ था चाइनीज मोबाइल्स के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस बात है। और सेम चीज हुई है BGMI मोबाइल के साथ भी। वी ऑल नोस कि टेंसेंट जो है वो क्राफ्टन में बहुत बड़ा एक शेयर लेके बैठा हुआ है। टेंसेंट नॉट ओनली क्राफ्टन में, दुनिया की बहुत सारी कंपनियों में वो एक बहुत बड़ा शेयर लेके बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूं कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि एक्टिविजन का गेम है, पब्लिशर एक्टिविजन है, पर बनाया किसने, टीमी ने बनाया। टीमी किसकी कंपनी है, टेंसेंट की। जब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम लॉन्च हुआ, एक बहुत बड़ी ओनरशिप लेके टेंसेंट ने इसको ग्लोबली लॉन्च किया। और जब डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना के ऊपर हमला बोला, ये बोल के कि चाइना का कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसी के बाद एक्टिविजन ने जो है टेंसेंट को ग्लोबली अपने पार्टनर में से हटा दिया। देखो गाइस, यही नहीं है, टेंसेंट की मोनोपोली हर जगह है, कोई भी कंपनी बची नहीं है। राइट गेमिंग जिसका हम वैलोरेंट खेलते हैं, लेजेंड ऑफ लीग खेलते हैं, इतना बड़ा गेम वो टेंसेंट का है भाई। और अगर मैं बात करूं वैलोरेंट की, तो आज भी उसका स्ट्रीमिंग हो रहा है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो में बताए गए मेरे सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दो, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं क्राफ्टन जो है चाइना की कंपनी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ डेटा की हेराफेरी कर रही है, और कहीं ना कहीं उनको सेव करने की भी कोशिश कर रही है, और खुद को भी इंडियन ऑडियंस के सामने एक सोबर जो है वो प्रेजेंट करने का ट्राई कर रही है। देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी 100% राइट नहीं होती और 100% रॉन्ग भी नहीं होती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था फ्री फायर को कॉपी करने का, तो हाँ भाई, फ्री फायर को कॉपी करने के बाद इन लोग ने बड़े धड़ल्ले से फोर्टनाइट को भी कॉपी किया। फोर्टनाइट के बहुत सारे पार्ट को जो है इन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में कॉपी किया और टुकड़े टुकड़े में अपने अपडेट्स में लाके दिया। पास्ट में इसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेट्स हुए हैं कि फोर्टनाइट PUBG को कॉपी कर रहा है या फिर PUBG फोर्टनाइट को कॉपी कर रहा है। अब इस दोनों गेम्स में या फिर इस दोनों गेम्स के ऑडियंस में एक राइवरी का सीन तो हमेशा से रहता ही है। नेक्स्ट कॉपी की अगर मैं बात करूं तो एक स्पाइडरमैन का इवेंट आया था PUBG मोबाइल में। जी हाँ, आपको पता है वहां पे वो एक जाला फेंक के जंप करता है बहुत अच्छी तरीके से। बट अगर मैं बात करूं उसी इवेंट के बारे में, तो वो पूरा का पूरा कॉपी किया गया है फोर्टनाइट से। सेम इवेंट उसी तरीके से उसको अप्लाई करना, सेम तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना, सारी की सारी फोर्टनाइट में से उठाई गई चीजें थी। अब लास्ट पॉइंट जो है वो ई-स्पोर्ट वालों के लिए, और जो ई-स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। अब आपको ही पता है कि BGMI नहीं है तो ई-स्पोर्ट किस में चलेगा, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कैसे चलेंगे। अब सभी बंदे जो है वो जादुई तरीके से न्यू स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी के सभी न्यू स्टेट की ऑडियंस बन जाएंगी, हमारे स्ट्रीमर भी न्यू स्टेट के स्ट्रीमर बन जाएंगे। तो इसी चक्कर को लेके क्राफ्टन ने अनाउंस कर दिया न्यू स्टेट का टूर्नामेंट, वो भी इंडिया में। अब भाई ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा टूर्नामेंट है, ये इसकी प्राइस पूल जो है बहुत बड़ी प्राइस पूल रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ रिसेंटली ही विलेजर ई-स्पोर्ट के पोस्ट के बारे में, तो उन्होंने भी स्पेसिफिकली एक इन्विटेशन ओनली टूर्नामेंट न्यू स्टेट वालों के लिए अनाउंस कर दिया है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सडनली ही इंडिया IGC में एक न्यू स्टेट की हवा चल रही है, जो कि ऑब्वियसली PUBG बैनिंग के बाद हमने फील की थी और BGMI बैनिंग के बाद भी हो रही है। बट इसमें एक बुरी चीज ये लगती है कि अगर आप एक किसी गेम के बारे में टूर्नामेंट रख रहे हो, तो उसमें इन्विटेशन ओनली क्यों रख रहे हो? क्यों भाई, अंडरडॉग्स जो इतने सालों से मरा रहे हैं एक फेल गेम को खेल खेल के, उनको राइट्स नहीं इस गेम में पार्टिसिपेट लेने का?